फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 10 से 19 तक। मुझे इसलिए प्रभु में बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद पल्लवित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। फिलिपियों, आप लोग जानते ही हैं कि मेरे सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकेदुनिया से चला गया, आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं थेसलोनिके में था तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एपाफ्रोदितुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएं पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों की यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता। उसका मन दृढ़ रहता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जय घोष हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए।
जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बने। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्ट की जय। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ फिलिपियों के नाम पत्र से है। इसके पहले के अन्य पत्रों की तुलना में यह पत्र बहुत छोटा है, मात्र 4 अध्याय इसमें है, लेकिन यह बहुत दिल को छूने वाला एक पत्र है। इसमें पौलुस फिलिपियों के प्रति अपने प्रेम, अपने उत्साह को सब प्रकट करते हुए आगे लिखते हैं कि उनके लिए यीशु कौन है। जीना तो यीशु है, मरना है तो यीशु की पूर्ण प्राप्ति है। और आगे उनका कहना है कि हम लोगों को जो विश्वास मिला है वह केवल विश्वास का वरदान नहीं, हमको दुख सहने के लिए भी, यीशु के कारण दुख सहने के लिए भी वरदान मिला है। और वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि वह ईश्वर, वह यीशु मनुष्य बनकर, ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आए और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी रहे और ईश्वर ने उनको महान बनाया। आगे उनका पौलुस का कहना है कि हम लोगों को भी उसी यीशु के मनोभाव से जीवन बिताना है। आज के संदर्भ में, आज के पाठ में उनका कहना है कि वे बहुत खुश हैं क्योंकि फिलिपी के लोग उदार थे। जब वे जेल में थे उन्होंने एपाफ्रोदितुस नामक सहायक के द्वारा, पौलुस के सहायक के द्वारा उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई। और वे धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि मैं हर परिस्थिति में संतुष्ट हूँ। भूखमरी में, संपन्नता में, दरिद्रता में, हर परिस्थिति में वे संतुष्ट हैं, खुश रहते थे। कारण उन्होंने बता दिया है कि उनके लिए यीशु सबसे मुख्य रहस्य है। यीशु को प्राप्त कर चुके हैं और गहराई से प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में वे संतुष्ट हैं। इसलिए वे लिखते हैं कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह वचन फिलिपी के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 हम लोग अन्य सभी स्तरों में प्रयोग करते हैं, लेकिन संदर्भ यह है कि वे हर परिस्थिति में, भूखमरी में, गरीबी में या संपन्नता में संतुष्ट रहने के लिए वे
ईश्वर से, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से कृपा पा चुके हैं। उनको पक्का विश्वास है कि इनकी सहायता से, परम पवित्र त्रित्व की सहायता से वे हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं। और इस पाठ के अंतिम में पौलुस एक प्रार्थना करते हैं, मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह के द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो पौलुस के मन में था कि जब फिलिपी के लोग कुछ सहायता करते हैं उनको कोई हानि, कोई नष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने 100 गुना वादा किया है। यीशु ने बताया था, 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा। जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है वो 100 गुना पाएगा। देने वालों का कोई घाटा नहीं होगा। इसलिए संत पौलुस ने देने के लिए लोगों को सिखाया। देने से विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, आपसी मेल मिलाप बढ़ता है और संपत्ति भी ईश्वर बढ़ाता जाएगा। आज के सुसमाचार के पहले यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था, एक बेईमान कारिंदा का दृष्टांत। और उसके अंत में यीशु कहते हैं, इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर हैं। और आगे यीशु समझाते हैं, इस दुनिया के झूठे धन से मित्रों को इकट्ठा करो, हासिल करो, ताकि उसकी समाप्ति पर, धन की समाप्ति पर वे हमको स्वर्ग में स्वागत करेंगे। आगे यीशु इसी तरह कहते हैं, यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? तो यीशु इसी तरह का प्रयोग करते हैं, झूठा धन, पराया धन। यह झूठा धन क्या है? इस दुनिया में हमको जो मिलता है, जो हमारे साथ हमेशा नहीं देता है। यह बेईमानी का पैसा नहीं है, चोरी का माल नहीं है, लेकिन इस दुनिया में हमको जो मिलता है, जो हमारे साथ नहीं जाएगा, वो धन संपत्ति हो, कपड़े लेते हो, मकान हो, हमारी शिक्षा हो या हमारे रिश्तेदार हो, ये सब हमारे साथ नहीं जाएंगे। वे सब एक प्रकार के बेईमान है, धोखेबाज जैसे हैं। वो टिकाऊ नहीं है। अनश्वर काल तक हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान या हमारी संपत्ति सब नहीं रहेंगे। ये अस्थाई है। उनको हम लोग इस दुनिया में छोड़कर हमको जाना पड़ेगा। तो इस दुनिया से जाने के पहले इन सबों का इस्तेमाल कर हम लोगों को स्वर्गीय रिश्तेदारों को हासिल करना है। यह यीशु हमको सिखाते हैं। मुझे याद है कि यहाँ हमारे सेंटर में एक पुरोहित आए 2-3 साल पहले। वो बहुत ज्ञानी थे, समझदार थे, और वे एक डॉक्टर से मिलने के लिए आए। तो मैंने उनसे पूछा, कहाँ जाना है आपको? इतने बीमार थे कि वो सब भूल गए, किस अस्पताल जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है, कुछ मालूम नहीं है। अंतिम में अस्पताल में एडमिट हो गए। 2-3 सप्ताह के अंदर वे मर गए। उनकी जो शिक्षा है, ज्ञान है, सब खत्म हो गया। उसी तरह संपत्तियां, उसी तरह हमारे मकान, ये सब टिकाऊ नहीं है। वे सब झूठे धन हैं। उसका प्रयोग करके हमको स्वर्गीय रिश्तेदारों को जोड़ना है, हासिल करना है। और यीशु हमको सिखाते हैं, यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? तो सच्चा धन क्या है? हमारा अपना धन क्या है? वह धन है पवित्र आत्मा। हमारे इस संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं, उन सबों का इस्तेमाल करते हुए हमको
पवित्र आत्मा हासिल करना है। पवित्र आत्मा पाने के लिए ये सब ईश्वर ने हमको दिया है। पवित्र आत्मा और यीशु की सहायता से ही हम पिता ईश्वर के पास जा सकते हैं, पिता ईश्वर को जान सकते हैं, परम पवित्र त्रित्व में प्रवेश कर सकते हैं। तो यीशु हमको सिखाते हैं कि ये झूठा धन है, पराया धन है, ये सब अनश्वर धन पवित्र आत्मा पाने के लिए हैं। तो आज के पहले पाठ और दूसरे पाठ में यीशु समाचार में हम लोग क्या पाते हैं? धन का सदुपयोग। वो केवल पैसा की बात नहीं है, केवल पैसा की बात नहीं है। हमारा ज्ञान, हमारा समय, हमारे रिश्तेदार, इन सबों को हम प्रभु के लिए, स्वर्गराज्य के लिए इस्तेमाल करें, ये यीशु चाहते हैं। हम जानते हैं कि इस दुनिया की शुरुआत में, बाइबल की शुरुआत में ईश्वर हमको समझाते हैं, पुराने व्यवस्था में सब कुछ ईश्वर का है। इसे नबी के ग्रंथ अध्याय 63 में ईश्वर कहता है, सब कुछ मेरा है, हमारी कोई संपत्ति अपनी नहीं है। और इसलिए ईश्वर ने यह नियम दिया कि दशमांश देना है। कई लोग संपत्ति का दशमांश मंदिर में चढ़ाने के लिए, चर्च में देने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा यीशु कहते हैं दशमांश से एक हिस्सा चर्च में जाना है सुसमाचार के लिए, दूसरा एक दशमांश गरीबों के लिए देना है, तीसरा है अपने पास रखकर साल भर में एक बार पति पत्नी बाल बच्चे सब मिलकर प्रभु के सामने आनंद मनाए। तो 30% हमको अलग रखना है, 70% से हम लोगों को दैनिक काम चलाना है। कई कैथोलिक लोग, ईसाई लोग भी ये नहीं जानते ईश्वर का नियम पुराने व्यवस्था में। नए व्यवस्था में यीशु ने साफ समझाया, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। और बाइबल पंडितों के अनुसार सुसमाचार में यीशु बहुत सिखाते हैं। 1/4 शिक्षा धन के सदुपयोग के बारे में है। और हम जानते हैं संत पौलुस हमको सिखाते हैं तिमोथी के नाम पत्र अध्याय 6 में, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। सभी बुराइयों की जड़ धन का लालच है, धन नहीं, वो धन का लालच। और उन्होंने साफ सिखाया कई पत्रों के द्वारा, जब हम लोग देते हैं तो हमारा प्यार बढ़ता है। जो पाते हैं वे हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमको आशीष बढ़ती जाएगी, कृपा मिलती जाएगी, कोई घाटा नहीं होगा। हम लोग ये कृपा मांगते हैं, देने के लिए सीखे। याद रखें यीशु ने कहा, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस संदर्भ में मैंने कई लोगों को देखा, सुना है कि वे उदारता से प्रभु की सेवा के लिए, चर्च के लिए और गरीबों के लिए सब देते हैं, उदारता से देते हैं। हमारे वर्तमान आर्चबिशप एक बार हमसे कह रहे थे, उनके परिवार में उनकी माँ ने जब कभी कुछ अच्छी चीज़, अच्छा भोजन बनाया, एक बर्तन में, टिफिन कैरियर में उसको भर भर करके बोलती थी, जाकर के पल्ली पुरोहित को दो, और वे खुशी से जाकर देते थे। इसी तरह मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है। तो जब हमारे आर्चबिशप इसी तरह बोल रहे थे तो मेरे मन में एक विचार आया, इसलिए इनको ईश्वर ने विशेष प्रेरणा दी है। उनकी बुलाहट की जो बुनियादी नींव उनकी माँ ने डाली है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। भाई और बहनों, इस वर्तमान युग में कई लोग हैं जो बहुत धनी लोग, हम जानते हैं सभी देशों में, अमेरिका जैसे धनी देशों में भी बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे गरीब हैं। हम लोगों को यीशु सिखाते हैं
कि धन और ईश्वर दोनों ने साथ नहीं चलेंगे, दोनों की पूजा एक साथ नहीं होगी। हम लोगों को स्वर्गीय रिश्तेदार चाहिए तो हमारे वर्तमान धन को, केवल पैसा नहीं, हमारे समय, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्तेदार सबों को हम स्वर्गराज के लिए खर्च करें, यह यीशु चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम पर कि हम सब इस संसार के झूठे धन या पराये धन का प्रयोग कर, सदुपयोग कर हम पवित्र आत्मा पाए, तेरी संतान का जीवन बिताकर स्वर्ग में प्रवेश कर सके। वहाँ बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त मित्र हमारा स्वागत करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।